गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो इससे पहले हमने पढ़ी थी, पिछली दो क्लास हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, और सेकंड पार्ट जो हमारा था उस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, वेलकम अरुण देव क्लासेस, और आपको ले चलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आज। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली क्या है? देखो, इस मेथड में हम देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। एक वैल्यू क्या करते हैं, मतलब इस टीम से निकाला और दूसरी टीम में डाल दिया। ठीक है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब हमने क्या कर दिया, दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलूंगा, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आने वाला है। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 2। दो क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने क्या किया था? ठीक है, ग्राफ के मदद से क्या क्या सॉल्यूशंस को निकालते हैं, यानी कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वही हमारा क्या टर्निंग पॉइंट था, वही हमारा सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पे ग्राफ तो ड्रॉ करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई हेल्प की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या था ध्यान, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले बच्चों जो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान जो सबसे पहले रखना है ना, वो आपको ये रखना है कि जो लाइन्स है, ठीक है, उनके जो नेचर आ रही लाइंस के वो कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है तभी सॉल्यूशन करोगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं करोगे। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन आ रही है। हाँ जी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी इजक्वल टू 0 दे रखा है, a प्लस बी इजक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं भैया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो a इजक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी आ गया। a इजक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी आ गया। इसको पुट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे x हो सकता है, x लिखते हैं, y तो y लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी रहेगी आपकी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगी। सेकंड में जरा पुट करो, जरा क्या आने वाला है देखो जरा। सेकंड में जैसे मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो -2b इज इक्वल टू 2। तो जो आपके पास b की जो वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। क्या आ गई है, -1। इज दैट क्लियर? b की वैल्यू -1 है, तो क्या करते हैं आप लोग, अब आंसर किससे निकाला, वैल्यू किससे निकाली, सेकंड इक्वेशन से। पुट किस में करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यहाँ तो सिंपल दे रखा है इसलिए इजीली हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है, चीजें जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो आपको क्या करना है, जो आपने फाइंड आउट करा है, जिसको आप पुट कर रहे थे, ये वाली जो कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इसमें ही कोशिश करो, इसमें ही क्या करना है आपको, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्व करते हैं इसको। b इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू -1 यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो आपकी जो a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई भैया। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन आ गया है, मतलब a और b की वैल्यू आगे फाइंड आउट आ गया, तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, बात खत्म। ठीक है, यही वो दो क्या है पॉइंट हैं, यही वो दो पॉइंट हैं जो इस दोनों लाइन को क्या सेटिस्फाई करेंगे। अब चेक करके आप देख लो, कहीं पर भी डालो सेम आने वाला, LHS टू RHS आ जाएगा, यहाँ पे भी LHS टू RHS आ जाएगा, इन दो वैल्यू को डाल के, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप क्रॉस चेक हमेशा जब भी क्वेश्चन आए आंसर क्रॉस चेक कर लो, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ये कैसे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको मान लेंगे भैया क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लेंगे कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरी इक्वेशन कह रहा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले आप क्या चेक करो, लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। लाइन इंटरसेक्टिंग है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 3/4 आ रहा है, यार 2/1 आ रहा है, तो दोनों के रेशियो तो सेम आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, इस इक्वेशन क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2y, ध्यान से देखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2y बाई 3, और ये हम कहाँ पुट करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या है, ये वाली आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यानी कि मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 माइनस 2y होल अपॉन 3, क्लियर हो गया, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आई करते हैं इसको, 7 चौको 28 यानी कि 28 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 8y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8y और नीचे जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y, इसको उधर लेके चले जाओ तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा पास, 28 माइनस 8y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 6 × 18, 18 आ गया जी आपके पास। ये 3 इधर मैंने ट्रांसफ़र इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसको मैं इधर लेके आता हूँ 28। देखो, नेगेटिव वाले को अलग लेके जाओ हमेशा। अगर आप पॉजिटिव को लेके जाओगे ना तो पॉजिटिव में साइन चेंज हो आते हैं, तो कोशिश करो नेगेटिव वाले को लेके जाओ। तो मैंने 8y को उधर पटक दिया, 8y को उधर पटक, 3 को उधर पटक दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा 28 माइनस 18 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 5y, कितना आ गया 5y। 28 माइनस 18 कितना होता है, तो 10 होता है, यानी कि 5y इज इक्वल टू 10। तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये y की वैल्यू कहाँ डालेंगे भैया, फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने सॉल्यूशन निकाला है सेकंड इक्वेशन से तो पुट किस में करोगे, फर्स्ट। और जो हमने यहाँ पे निकाला था ना ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली क्या था, फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन तो है, तो इसी में क्यों ना डाल दे, ऊपर डालने से अच्छा इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 2 आई है तो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ। ठीक है, तो 7 माइनस, ठीक है, 2 2 या 4 अपॉन 3, यानी कि आपके पास क्या आ गया 3/3, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास आ चुका है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही क्या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक से वैल्यू निकाली दूसरे में डाली, और दूसरे जो वैल्यू आई उसको पहले में डाल दी। समझ में आ गया। ठीक है, आप पड़ोसी घर में खाना खाने गए, कल वो आपके घर में खाना खाने आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये भी देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखो 2p माइनस 3q इक्वल टू 2, एंड देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन देखो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, लाइन देखो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन आ रही है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि दोनों लाइन क्या करेगी आपकी, इंटरसेक्ट करने वाली है। ये कह रहा है कांट टच दिस, क्यों टच ना करें भैया, अगर टच ही नहीं करें तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भाई इसको अवॉइड करो, ये देखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको अवॉइड करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाला है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मुझे ये इससे क्या करना है, किसी एक से आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो, इससे वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैं इससे निकालता हूँ। देखो तो 2p, देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, बच्चे क्या करते हैं जो ईजी दिख रहा है उससे निकाल लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, हमेशा सोचते हैं कि ईजी चीज़ों से डील करेंगे तो ईजी ही मिलेगा। हमेशा क्या करो, देखो अभी आपका लर्निंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड में आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छा सा क्या करते हो, एक प्लेटफॉर्म अपने लिए बना सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो फ्यूचर जो अपकमिंग एग्जाम है ना, उसके अलावा एक बढ़िया सा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे सोचते शॉर्टकट मारेंगे चलते जाएंगे आगे, नहीं, इसका आपका इफेक्ट लास्ट में पड़ेगा। हम लोगों ने बचपन में शॉर्टकट मारा और बाद में वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। ऑलमोस्ट हमने सही टाइम पे सुधर गए थे, लेकिन आप लोगों को पता, अगर आपका बेस अभी क्लियर है ना तो फ्यूचर में वो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती आपको, वो चीज़ ध्यान रखना है। कभी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब तक आपका बेस क्लियर है, क्योंकि जब बच्चे का बेस क्लियर रहता है ना, अगर बच्चे को ABCD आ रही है, ठीक है, तो सेंटेंस भी वो लिख लेगा। ठीक है, इसको किसी भी स्पेलिंग को लिख लेगा। वैसे मैथमेटिक्स में अगर आपका अलजेब्रा बिल्कुल स्ट्रांग है ना, तो आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ लो, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ लो, कोई सी मैथमेटिक्स पढ़ लो, अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है तो आप कभी हार खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेस है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना है। ठीक है, फ्यूचर में हम अलजेब्रा क्लासेस भी लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अलजेब्रा क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप कॉम्पिटिशन लेके हर बच्चा क्या कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2p की वैल्यू निकालते हैं पहले। 2p ये उधर जाएगा, तो यानी कि 2 प्लस 3q, 2 प्लस 3q मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे p की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 प्लस 3q, स्मूथली लेके चलेंगे आराम आराम से। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, p की जी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में देखो p की जगह में क्या रखूंगा, ये वाली टर्म रखूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पार्ट सेकंड लेते हैं इसको,
ये रहा 2 प्लस 3q बाई 2, ठीक है, प्लस 2q इज इक्वल टू 8 ये आपके पास आ गया। वहाँ पे मत जाना, वहाँ कांट टच कहा तो वहाँ पर टच भी नहीं करना है, उसको भरोसा नहीं है, उछल जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस मल्टी यहाँ पे क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 3q प्लस 4q, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आ जाएगा। कैसे क्या पता है ना, एलसीएम लिया तो 2 आ गया नीचे, और फिर वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8, ठीक है, सॉरी 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो तो 7q इज इक्वल टू 16 माइनस 2, ठीक है, तो 7q इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू आपके पास आ गई 2, q की वैल्यू आ गई भैया 2। अब आपके आई तो सेकंड से निकालिए ना, तो कहाँ पे पुट करोगे, फर्स्ट में। यहाँ फर्स्ट पुट करते हैं, मतलब मैं यहीं पे लेके चलता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे लेके चलते हैं, देखो तो 2 प्लस 6/2 यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ गई 8/2 यानी कि 4 आ गई, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ गया, p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4 कॉमा q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो यही आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब आपको एक वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालनी है, एक वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालनी है, सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक हो गया। तो हमें 2 मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास करते हैं आपका यहीं पे ख़त्म, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट, ऑल द बेस्ट।